अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 12 है, उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इनको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका कंपैरिजन करना है। ठीक है। इस पूरे टॉपिक में बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये सिमिलरिटीज़ भी देखेंगे और डिफरेंसेस भी देखेंगे। मेन हमारा टारगेट ये है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में। और ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट 9th क्लास में पढ़ा था, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने जो दिया था, उसको फाइंड ही ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनको ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको, और ये भी देखेंगे कि कौन सी फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी फोर्स इन दोनों फोर्सेस में से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स लॉ से आती है। कूलम्स लॉ क्या है? दो चार्जेस के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो मैसेज के केस में होल्ड करता है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है। तो दोनों के फार्मूलाज मोस्टली सिमिलर ही हैं। फर्स्ट पॉइंट इनकी सिमिलरिटी का, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये डिपेंड करती है चार्जेस की प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड पे। और इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। और ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो डिपेंड करती है मैसेज की प्रोडक्ट के। इट ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इट ओबे आल्सो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी इसमें भी इन दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। और इस फोर्स के केस में भी दोनों मैसेज के बिटवीन डिस्टेंस इन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। और स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड वाले टॉपिक में। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती थी या कंजर्वेटिव फील्ड वो होता था जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, और उस फील्ड के केस में क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग वर्क डन ज़ीरो आता था। तो दोनों फोर्सेस कौन सी हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये सिमिलरिटीज़ थी। दोनों फोर्सेस डिपेंड करती हैं प्रोडक्ट पे, दोनों फोर्सेस इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, और दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। नेक्स्ट इनका डिफरेंस है कि दोनों फोर्सेस में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होती है। दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी, यानी लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इस केस में ये चार्जेस अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, रिपेल भी, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कौन सी फोर्स है? ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की फोर्स है। तो अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ ही खींचती है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी। इट इज़ स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज़ वीक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होती है। बेसिकली स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अर्थ हर बॉडी को, अर्थ का मैस बहुत बड़ा है, ये हर बॉडी को अपनी तरफ खींच लेती है। ये फोर्स स्ट्रांग होती है और ये वीक होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है। क्यों ये स्ट्रांग है, क्यों ये वीक है, हमें ये वैल्यूज़ बताएंगी। जी की वैल्यू बताएगी और के की वैल्यू, तो इसको लास्ट पे करते हैं। थर्ड डिफरेंस इन दोनों में, इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स। मतलब शॉर्ट रेंज
इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी है, दो चार्जेस को अगर हम दूर दूर करते जाएं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ख़त्म हो जाएगी। तो ये इसकी रेंज बिल्कुल शॉर्ट होती है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की या रिपल्शन की बहुत शॉर्ट होती है, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की रेंज बहुत लॉन्ग होती है। यानी अर्थ से जितनी मर्जी दूर चले जाएं फिर भी अर्थ उसको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रही होती है। तो फिर ये लॉन्ग रेंज फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। नेक्स्ट, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे। दो चार्जेस के बिटवीन अगर एयर की बजाय हम वाटर या कोई और मटेरियल यूज़ कर दें इंसुलेटेड, तो चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम हो जाएगी क्योंकि बिटवीन मीडियम यूज़ कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ये मीडियम हो ना हो फिर भी हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। तो ये 4 डिफरेंसेस थे दोनों के बिटवीन। नेक्स्ट, इन्हीं दोनों से पता चल जाना है जी की वैल्यू से के की वैल्यू से कि क्यों इलेक्ट्रिक फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। बेसिकली जी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -11 और ये है के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9। इस वैल्यू में माइनस आ रहा है और इस वैल्यू में प्लस आ रहा है। माइनस वाली में ऐसे ही है जैसे ये नैनो है 10 की -9 और ये गीगा है 10 की 9। तो 10 की 9 बहुत बड़ी वैल्यू है और नैनो बहुत छोटी क्वांटिटी। तो जब ये जी की वैल्यू माइनस में है, इधर पुट करेंगे जी की वैल्यू, तो ओवरऑल आंसर हमारा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, वीक फोर्स है, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत स्मॉल है। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस केस में के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 10 की 9 का मीनिंग है 10 को 9 ज़ीरोज़ लिखने आगे और फिर हम यूनिट 10 100 1000 करेंगे तो ये लाख करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें के की वैल्यू पॉजिटिव में है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और जी की वैल्यू नेगेटिव में है। जब ये जी की वैल्यू इधर पुट करेंगे ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स का आंसर बहुत स्मॉल आएगा, इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वीक फोर्स है और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। हमने इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बिटवीन सिमिलरिटी देखी है और डिफरेंस देखा है। अल्लाह हाफिज़।